नो लॉन्गर का लफ्जी मतलब है मजीद नहीं, लेकिन इसकी डेफिनेशन को मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव मैंने लिखा है। किस तरीके से इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा, आप जरा एग्जांपल देखते हैं, इससे क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा आई नो लॉन्गर टॉक टू हर, मैं उससे मजीद बात नहीं करता। असल में अगर इस फिक्रे को देखा जाए ग्रामेटिकली तो ये पॉजिटिव है, लेकिन जो ये मीनिंग दे रहा है कंटेक्स्ट में, जो बैकग्राउंड जो इसका मीनिंग है वो नेगेटिव है। तो आप देखें फिक्रा ग्रामेटिकली पॉजिटिव है लेकिन मीनिंग नेगेटिव है। जैसे आई नो लॉन्गर टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करता। आप देख सकते हैं कि मैंने डू नॉट, डज नॉट या हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नेगेटिव फिक्रा नहीं बनाया, लेकिन नो लॉन्गर का लफ्जी मतलब ही यही है कि मजीद नहीं। तो इसके साथ इसका मीनिंग हो गया मैं उससे मजीद बात नहीं करता। तो नो लॉन्गर के साथ आपने हमेशा पॉजिटिव फिक्रे को पुट करना है। अगेन जो मैंने लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है इसमें, वो इस सेंस में है कि ग्रामेटिकली आपका फिक्रा पॉजिटिव होगा लेकिन मीनिंग वाइज नेगेटिव होगा। एक और एग्जांपल देखें, ही नो लॉन्गर प्लेस क्रिकेट, वो मजीद क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी कि अब वो क्रिकेट नहीं खेलता है, हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो मैंने नो लॉन्गर के साथ आगे पॉजिटिव फिक्रा पुट कर दिया। एक और तरीका भी हो सकता है इसी को डिफाइन करने का, वो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे लिखा हुआ ही नो लॉन्गर प्लेस क्रिकेट, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ही डजंट प्ले क्रिकेट एनी मोर। देखें अब ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव के साथ होगा, प्रॉपर नेगेटिव डज नॉट के साथ। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट एनी मोर, यानी मजीद वो अब क्रिकेट नहीं खेलता। वो एग्जैक्टली सेम है नो लॉन्गर के, लेकिन नो लॉन्गर के साथ पॉजिटिव फिक्रा आता है, लेकिन एनी मोर के साथ आप नेगेटिव बनाएंगे। जैसे ये एग्जांपल है, आई नो लॉन्गर टॉक टू हर, आई डोंट टॉक टू हर एनी मोर, मैं मजीद अब उससे बात नहीं करता। तो नो लॉन्गर इज इक्वल टू ग्रामेटिकली बराबर है एनी मोर के, लेकिन एनी मोर के साथ फिर नेगेटिव फिक्रा आना चाहिए, तब वो उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्रिएट करेगा नो लॉन्गर का। सो ये दो स्ट्रक्चर है आप अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, कोई ऐसे या कोई कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर ये फ्रेजेस इस किस्म की नो लॉन्गर कह लें, एनी मोर कह रहे हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो आपको ये मालूम होने चाहिए, इनको मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन कर लें और घर बैठे अपने इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।